नमस्कार दोस्तों, मैं नागेंद्र तिवारी, ज्योतिषविद, वास्तुविद, दिव्य ज्योतिष शास्त्र और दिव्य वास्तु शास्त्र के मर्म सत्व का सूक्ष्म, गहन और सटीक ज्ञान प्रदान करने वाले आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की कड़ी में हम एक महान शुभ योग की चर्चा करेंगे। इस योग का निर्माण अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में हो जाए तो वह व्यक्ति या वह जातक अत्यंत विलक्षण और प्रतिभा संपन्न, महाज्ञानी, अत्यंत बुद्धिमान और अत्यंत गण्यमान्य व्यक्ति हो जाता है। दोस्तों, ऐसा प्रतिभा संपन्न, बुद्धिमान, ज्ञानवान और गुणी जातक तभी हो पाएगा यदि उस पे मां सरस्वती की कृपा हो, जो ज्ञान की देवी मानी जाती है। माता सरस्वती की कृपा और प्रभाव से उत्पन्न यह योग भी उन्हीं के संबोधन युक्त शारदा योग अर्थात सरस्वती योग के नाम से विख्यात है। दोस्तों, आइए हम जानेंगे कि सरस्वती अर्थात शारदा योग का निर्माण किसी जातक की जन्म कुंडली में कैसे होता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में और शोधों में दो परिभाषाएं या दो प्रकार बतलाए गए हैं, जिनमें से किसी भी एक परिभाषा या प्रकार की संतुष्ट होने पे, पूर्ण होने पे, प्रतिपादित होने पे किसी जातक की जन्म कुंडली में शारदा योग का निर्माण हुआ माना जाता है, कहा जाता है। प्रथम प्रकार, ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में जो लग्न भाव है, उस लग्न भाव से जिस भाव में चंद्र विराजमान है, उस चंद्र से त्रिकोण भाव अर्थात प्रथम, पंचम या नवम भाव में यदि बुध और बुध के साथ गुरुदेव बृहस्पति विराजमान हो और साथ ही साथ जो लग्न से 11वां भाव है अर्थात आय का भाव, लाभ का भाव, उसमें शुभ शक्तिशाली मंगल विराजमान है, तब उस जातक की जन्म कुंडली में शारदा महायोग का निर्माण होता है। इसके अन्यथा में या इसके अलावा जो दूसरी परिभाषा है वह यह है कि यदि शुभ और शक्तिशाली कर्मेश अर्थात दशम भाव का स्वामी दशमेश यदि जन्म कुंडली के जन्म लग्न से पंचम भाव में विराजमान हो और साथ ही साथ जन्म लग्न से केंद्र भाव में स्वराशि या अपनी उच्च की राशि में बुध और सूर्य विराजमान हो, तब भी शारदा अर्थात सरस्वती योग का निर्माण होता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सूर्य देव और बुध जो केंद्र में स्थान विराजमान होंगे, उनकी राशि या तो उनकी स्व की राशि होनी चाहिए, बुध की स्व की राशि या उच्च की राशि। स्व की राशि मिथुन है और कन्या में वो उच्च का भी है और स्व की राशि भी है, मूल त्रिकोण। और जो सूर्य है उसकी उच्च की राशि मेष है और जो उसका स्व राशि है वह सिंह है। इन दो प्रकारों के अलावा जो मैं हमेशा बताता हूं किसी योग के पूर्ण प्रभावी या पूर्ण शक्तिशाली होने की शर्त, कि इन सभी ग्रहों का जो ये इन कोई भी योग का निर्माण करते हैं, उनका जन्म कुंडली में शक्तिशाली अर्थात षड्बल, अष्टक वर्ग बल और पक्ष बल द्वारा शक्तिशाली होना अति आवश्यक होता है।
और इसके अलावा उन्हें नीच का, अस्त्र का, गृह युद्ध का शिकार, दुष्ट या दुश्मन क्रूर ग्रहों की युति दृष्टि से मुक्त होना अति आवश्यक होता है। इसके अभाव में कोई योग क्षीण या मध्यम श्रेणी का हो जाता है। अब दोस्तों यह जानेंगे कि शारदा अर्थात सरस्वती महायोग का निर्माण किसी जातक की जन्म कुंडली में होता है तो उस योग के क्या शुभ फलों की, किन शुभ प्रभावों की जातक को जीवन पर्यंत प्राप्ति होती है। दोस्तों, जिन जातकों पे ज्ञान की महादेवी माता सरस्वती का आशीर्वाद है वह जातक तो राजा या राजा तुल्य नाम, यश, कीर्ति, प्रसिद्धि, अधिकार, शक्ति, वैभव और धन संपन्न होते हैं। बहुत सम्माननीय गणमान्य व्यक्ति होते हैं। ऐसे जो जातक हैं वो उच्च शिक्षित, महाज्ञानी, परम विद्वान, अत्यंत बुद्धिमान, विलक्षण प्रतिभाशाली, प्रतिभा संपन्न, महागुणी और कार्यदक्ष होते हैं। ये जो भी विषय अपने कार्य क्षेत्र के लिए चयन करते हैं उनमें यह पारंगत और दक्ष होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। इन्हें संसार के समस्त भौतिक सुख सुविधा के साधन की प्राप्ति होती है। संसार के समस्त भोग विलास के ऐश्वर्यों का ये आनंद उठाते हैं। इन्हें उत्तम सुसभ्य संस्कारित, गुणी, कुलीन जीवन साथी, संतानों और रिश्तेदारों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से जिन जातकों की जन्म कुंडली में शारदा योग का निर्माण होता है वह बहुत भाग्यशाली और बहुत प्रभावी व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। उनका जीवन बहुत तेजस्वी और रोशन होता है। दोस्तों, यदि आपको यह शारदा योग अर्थात सरस्वती योग का यह अंक पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक, शेयर और इस वीडियो पे कमेंट भी अवश्य करें। यदि आपको भी अपनी जन्म कुंडली में शारदा योग की उपस्थिति के बारे में जानना है तो मेरे दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर है 8839494304 पे अपनी बर्थ डिटेल दे के मुझसे अपने बारे में पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दोस्तों, यह पर्सनल कंसल्टेंसी सशुल्क होगा, अर्थात इसके लिए एक नाम मात्र का आपको सब्सक्रिप्शन चार्जेस देना होगा। आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो फिर से मेरा आपसे एक निवेदन है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मैं आपके लिए भविष्य में भी इससे भी बेहतर, इससे भी ज्ञानवर्धक और प्रभावशाली वीडियोस लाता रहूं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आज का आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।